सब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है और मिक्सचर होता क्या है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट एक ही होता है, उसमें सिंगल सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। वो किसी से भी जुड़ता नहीं है फिजिकल मेथड्स के साथ। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज, उसकी निश्चित प्रॉपर्टीज होती है। सो गाइस, अब हम मिक्सचर को समझते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ 2 से और 2 से अधिक कंसिस्ट सब्सटेंस होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंस उसके साथ होते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर को हम सेपरेटेड कर सकते हैं इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स के साथ। थर्ड है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर शो करता है उसके कंपोनेंट के जो उसमें हैं। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स, ये दोस्तों इसे ध्यान से देखिए। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। अब हम डिफरेंट करेंगे डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो गाइस, टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड। दोस्तों आप जानते भी होंगे मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं, तो उसे ग्रुप भी कहा जा सकता है। ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, उनके फिजिकल स्टेट से हम पहले देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सॉलिड सॉल्ट एंड शुगर, लिक्विड में सॉल्ट एंड वाटर, गैस डस्ट इन एयर। अब लिक्विड क्या देखते हैं दोस्तों, मरकरी एंड कॉपर, और लिक्विड में है अल्कोहल एंड वाटर, गैस क्लाउड। सॉलिड में गैस देखते हैं हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, लिक्विड में गैस देखें ऑक्सीजन एंड वाटर, गैस एयर। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सेबिलिटी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों मिक्सचर हैं। ये इनमें डिफरेंसेस करने को भी आ सकते हैं और पूछते हैं कि कौन सा मिक्सचर क्या है। सो दोस्तों, अब हम पहले होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में देखते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेस। उसमें सिंगल फेस होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व इन वाटर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेस, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एग्जाम्पल एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। सो गाइज, आप इसे समझ ही गए होंगे इजीली। सो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। 4. Separating the component of a mixture. The component of a heterogeneous mixture can be separated by a simple method like hand keeping यानी हाथ से, sieving, winnowing, sieving मतलब होता है छानना, winnowing तो आप जानते होंगे। स्पेशल और सेकेंड है स्पेशल टेक्निक्स like evaporations, a mixture of salt and water or sugar and water, centrifugations, butter from curd, fine mud particles suspended in water, decantations using separating funnel, oil from water। दोस्तों यहाँ वाटर टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, इसलिए वाटर की जगह W लिख रखा है। तो सो गाइस, आप घबराइएगा नहीं, मैंने आपको बता दिया ये वाटर है। हो जाती है दोस्तों कभी कभार गलती। 4 है सब्लिमेशंस, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। 5th है क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, डिस्टिलेशंस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये दोस्तों आपने 8th में भी पढ़ा होगा। 8th है मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। दोस्तों आप तो बचपन में भी करते होंगे, जब कुछ चीज़ हमारी लोहे की गिर जाती है तो उसे चिमक से निकालते हैं। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब इसके बारे में जानेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ऐसे भी हो सकता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज में देखेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन equals to mass of solute into mass of solution multiply by 100
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सेकेंड है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके साइज के बेसिक्स से हम इसे देखेंगे। पहले लिखा है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड सस्पेंशन, होमोजेनस। गाइस अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ए है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब उसके साइज बेसिस पे हम बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में है होमोजेनस, कोलॉइड में है हेटेरोजेनस, सस्पेंशन में है हेटेरोजेनस। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 माइनस मीटर। अब कोलॉइड में देखें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सॉरी गाइज, थोड़ा नैनोमीटर में थोड़ा दिक्कत होता है मुझे। अब सेकंड सस्पेंशन में देखेंगे साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब ट्रू सॉल्यूशन में देखें पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। कोलॉइड में देखें पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन में देखेंगे पार्टिकल्स कांट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें पास नहीं हो सकता फिल्टर पेपर से, इसमें कोलॉइड में हो सकता है, इसमें भी नहीं होता ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन के देखेंगे फोर्थ पे हम स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशंस। सस्पेंशन में देखें अनस्टेबल एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। अब ट्रू सॉल्यूशन का लास्ट देखें सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर, मिल्क फॉग कोलॉइड में। सस्पेंशन में मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक इन द एयर। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ ही आ गया होगा इंग्लिश। अब कोलॉइड सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वह हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, वह 2 फेजेस में होता है। डिस्पर्स्ड फेज कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है, और डिस्पर्सन मीडियम कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, उसमें लार्ज में होता है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, उसे पाथ को विजिबल बना देता है लाइट से। दस दे शो टिंडल इफेक्ट। सो गाइस इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द कोलॉइड पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन अ जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन में रैंडम करता है इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में। दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। दोस्तों इसे भी आप पढ़ लेना, ब्रोनियन मूवमेंट। ये दोस्तों आ जाता है, बहुत बार पेपर में आता है। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं। अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज नॉन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेसर अमाउंट होता है और डिसॉल्व एट और दिया हुआ टेम्परेचर में हो जाता है, इसलिए इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। अ सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम, ज़्यादा अमाउंट होता है दैट इट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, दिया हुआ टेम्परेचर में भी हो जाता है, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर से होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखेंगे सी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक्वियस सॉल्यूशन, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन देखते हैं। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वियस सॉल्यूशन। नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। सॉल्यूशन सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है देन अदर अल्कोहल और एस्टर नोन एज ए नॉन एक्वियस सॉल्यूशन।
सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये दोस्तों हमने 6th में भी पढ़ा था, 6th क्लास में फिजिकल चेंज पे पढ़ते हैं दोबारा से। चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। वो न्यू फिजिकल चेंज में ये होता है कि वो नए सब्सटेंस को नहीं बनाता, उसी में कहता है इफ़ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस यू स्टिल हैव वाटर H2O यानी वाटर एट द एंड ऑफ द चेन। यानी कि अगर आप आइस सॉलिड होता है, अगर उसे वाटर बनाएंगे वाटर लिक्विड में हो जाता है, एंड में वह वाटर ही रहेगा। इफ़ यू ब्रेक अ बॉटल यू स्टिल हैव अ ग्लास। एग्जाम्पल मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, breaking, crushing, cutting and bending. Chemical change that result in production of another substance. Chemical change वो होता है change that result in the production of a product other substance हो जाता है। As in the case of autumn leaves, a change in color is a clue to indicate a chemical change. autumn में जो leaves में कलर का चेंज होता है वो chemical change को इंडिकेट करता है। फर्स्ट वन देखेंगे, a half eaten apple that turns brown। अगर हम एप्पल को काटेंगे और रख देंगे तो वह ब्राउन हो जाता है कुछ देर के बाद। 7 देखेंगे, alloys, a material that has metallic properties and is composed of two or more chemicals, elements of which at least one is a metal। फर्स्ट वन देखेंगे, these can't be separated into their component by physical methods। सेकेंड देखेंगे, however these are considered as mixture because these shows the properties of its constituents and can have variable composition। इसके पास variable composition होता है। So guys अब हम आगे पढ़ते हैं। The benefit of alloys is that you can combine metal that have varying characteristics to create an end product that is stronger, more flexible or otherwise desirable to manufacturers। उसे बनाने में मेटल्स को काम आता है और स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल और अदरवाइज डिजायरेबल टू मैन्युफैक्चर। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, एल्यूमिनियम अलॉयज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स। ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स बनाने में काम आता है एल्यूमिनियम अलॉयज। कॉपर अलॉयज हैव excellent electrical and thermal performance, good corrosion resistance, high ductility and relatively low cost। So guys अब हम देखते हैं आगे। Stainless steel alloys are used for many commercial applications such as watch straps, cutlery etc etc। यानी अब फोर्थ देखेंगे, टाइटेनियम अलॉयज हैव हाई स्ट्रेंथ, उसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, टफनेस होती है एंड स्टिफनेस एंड आर यूज्ड इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स। सो गाइज ये क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिए और इसे कीजिए। सो गाइज अब मैं यहीं वीडियो बंद करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं और कैसे बना सकता हूँ इस वीडियो को बेहतर से। सो गाइज अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्लीज़